ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों नमस्कार, हम उपस्थित हैं रोहतक जिले के गांव भाली आनंदपुर में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम अन्नपूर्णा के तहत राहत सामग्री यह दूसरी परिवार उस परिवार को पहुंचा रहे हैं। दर्शकों हम जानेंगे कि क्या पहले की अपेक्षा उस स्थिति की जीवन यापन में जो परिवर्तन हुआ या कोई सुधार हुआ, उनके जो ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक पहुंचा रहे हैं उससे उस जीवन में उन परिवारों के जीवनों में बदलाव आया। दर्शकों हम बता दें कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम है, इसने पूरे हरियाणा में एक क्रांति ला दी है। ये जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम ने पूरे हरियाणा को चौंका के रख दिया है। गांव-गांव में इसकी प्रशंसा हो रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए उस राहत परिवार जो गरीब परिवार है उसे राहत सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। चलिए दर्शकों जानेंगे उस परिवार की स्थिति के बारे में। तो दर्शकों जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो राहत सामग्री लेके उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं। आइए दिखाते हैं। ये जो घर है वो जो परिवार है उसका है, और वहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री इस परिवार को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो दर्शकों ये हैं परिवार के मुखिया और इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी धर्मवीर है जी। तो पहले जो आपके परिवार का जीवन यापन हो रहा था तो उसमें सुधार हुआ? हाँ जी, मैं काफ़ी 2022 से काफ़ी परेशान चल रहा था और मेडिकलों के चक्कर लगाते लगाते मेरी मिसेज भी एक्सपायर हो गई और एक छोटी बच्ची को छोड़ के वो चली गई। लेकिन मैं काम धंधा कर नहीं पा रहा और किसी ने मेरी सुध नहीं ली। और हमारे गांव के ये भान भगत जी हैं, इन्होंने पता चला कि भाई ऐसे ऐसे भाई के साथ ही ऐसा होगा। इन्होंने आकर मेरे को पूछा भाई कैसे घर चल रहा है? मुझे भाई कोई कुछ नहीं है। तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए, उन्होंने मेरे को आगे दुख दर्द मेरा पूछा और पहले भी मेरे को सामग्री दे गए थे और अब दोबारा भी मेरे को सामग्री देने आए हैं। मैं संत रामपाल महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। नहीं सर, हमें ये बताइए कि पहले जो आपका जीवन चल रहा था और अब आपको ये संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको ये मानो गोद ले लिया हो, वो आपको जब आपकी सामग्री खत्म हो जाती है तब वो आपको सामग्री पहुंचा देते हैं, तो क्या आपका जीवन पहले की अपेक्षा बेहतर हुआ, अच्छा हुआ? हाँ जी, पहले से जो बेहतर हुआ जी, पहले से तो बहुत बहुत बेहतर हुआ है कि मेरे टाइम पर मेरे बच्चों को खाना मिल जाता है
और अब कुछ पहले से बहुत ठीक है। और संत रामपाल महाराज जी का मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि मैं इतना परेशान था कि मुझे जीने की भी तमन्ना खत्म हो गई थी। लेकिन छोटे बच्चे थे, उन कारण मैंने कुछ अपने आप को संभालते यहाँ तक पहुँच कर, लेकिन फिर मेरा अब सारा संत रामपाल महाराज जी बने हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहीं ना कहीं आपको जीने की हिम्मत बनी। हाँ, अब मुझे जीने की हिम्मत बनी है जी, और मुझे जीने की राह मिली है। और मैं भी अपने जीवन का के संत रामपाल महाराज जी की शरण में जाके अपने जीवन का कल्याण करूँगा। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि दूसरी बार यह राहत सामग्री इनको मिल रही है, तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने जीने की आस ही छोड़ दी थी। उस घड़ी में जो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत इनको जब राहत सामग्री मिलना प्रारंभ हुआ, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको गोद लिया, वैसे ही इनकी जो जीने की इच्छा है वो बढ़ गई। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं समाज में, लोगों में, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जीने की उम्मीद छोड़ गए हैं, वो कहीं ना कहीं अब एक उत्साह के साथ जीवन जिएंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उन्हें गोद ले रहे हैं और जानेंगे कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हैं या संत रामपाल जी महाराज जी हैं, कब तक इनको ये जो सामग्री है वो उपलब्ध करवाएंगे। तो नमस्कार जी। जी सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भीषम दास है जी। सर, जैसा कि हमें ये बताओ कि पहले आपने जो सामग्री दी थी और अब जो सामग्री दे रहे हो, तो वो बराबर है या फिर कुछ बढ़ा के आपने दिया है? जी, अब की बार जो सामान आया है, ये दूसरी बार आया है, तो इसमें और गुरुजी की तरफ से और सामान ऐड हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के दया से। क्या क्या सामान? तो इसमें जो सामान, ये 5 किलो आलू है, आप देख रहे हैं, ये ऐड हुआ है जी अब की बार। और ये 5 किलो प्याज है, ये ऐड किया गया है जी। तो और ये बाकी जो सामान है, ये जो क्या क्या सामान है? बाकी ये सामान है जी, इसमें है 2 किलो चीनी है, ये एक घड़ी का सरफ है जी, ये 1 लीटर सरसों का तेल है बढ़िया वाला, ये जी 4 बट्टी साबुन है नहाने का, और ये खादी साबुन हो गया कपड़ा धोने का, और ये मूंग का दाल हो गया, चने की दाल होगी जी 1-1 केजी, और ये बढ़िया क्वालिटी का चावल है जी, 15 केजी आटा है, और यहाँ पर ये सूखा दूध का पाउडर है जी, ये बच्चों के लिए दूध पीने के लिए भी हो जाएगा और चाय बनाने के लिए भी काम आ जाएगा। और ये है हल्दी पाउडर, ये जीरा, और ये मिर्च पाउडर, और ये अचार भी ऐड किया गया है जी इनके लिए। और ये टाटा अग्नि की चाय पत्ती है, और ये नमक है जी। सर, जैसा कि जो राहत सामग्री रसोई के लिए उपयुक्त होती है, वो आपने यहाँ हम देख पा रहे हैं कि उपलब्ध करवा दी है। और यहाँ पर लिखा भी है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। तो इनकी पुकार और इनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, इनकी जो भी डिमांड है, संत रामपाल जी महाराज जी पूरा करेंगे, और ये जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक करेंगे। जैसा कि सर हम जानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं फिलहाल जेल में, और वहाँ का जो खाना है वो खाते हैं, लेकिन वो दुनिया को सुखी देखना चाहते हैं। वो हर गरीब को मतलब पेट भर के सुलाना चाहते हैं। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, इसी के कारण संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम को छेड़ा है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज का कहना यह है कि कोई भी परिवार भूखा ना सोए। तो इसके अंतर्गत वो अपने शिष्यों को ये आदेश देते हैं कि गांव-गांव में जो भी परिवार भूखे हैं या उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आर्थिक तंगी में है, तो उनको राशन सामग्री उपलब्ध कराना है, और बच्चों के लिए शिक्षा के लिए भी व्यवस्था करना है। शिक्षा, बच्चों के लिए जो भी शिक्षा सामग्री चाहिए या फिर उनके फीस है स्कूल की, तो उनका भी जो है व्यवस्था किया गया है संत रामपाल जी महाराज के दया से। और संत रामपाल जी महाराज जी इसलिए सुखी देखना चाहते हैं क्योंकि वो परमात्मा संत कबीर साहिब जी के जो है स्वरूप है, और वो उन्हीं के सारे बच्चे हैं। तो वो सिर्फ इस मुहिम के तहत इस गांव के लिए ही नहीं, पूरे भारत को और पूरे विश्व को सुखी करना चाहते हैं, और इसलिए ये प्रत्यक्ष रूप में अभी तो राशन सामग्री भेजकर लाभ दे रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जेल के अंदर अपने को तकलीफ स्वयं को देकर भी और सारे दुनिया को सुखी करना चाहते हैं, हर संभव हर तरीके से सुखी रखना चाहते हैं जी। कब तक इस राहत सामग्री को, इस परिवार को आप उपलब्ध करवाओगे? ये जी गुरु जी का आदेश ये है कि जब तक इस परिवार की स्थिति सामान्य नहीं होगी या फिर कमाने वाला नहीं होगा घर पर, और जो इनको
जो भी दिक्कत है वो इनकी जो है इलाज ठीक होने के जब तक नहीं होगा तब तक क्या है कि इस घर को राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी, चाहे कितना ही समय लग जाओ। और क्या क्या मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे कल्याणकारी मुहिम है, यह समाज के लिए योगदान रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण अभी संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक योगदान है वो अभी आप देख ही रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत जितने भी गरीब असहाय जरूरतमंद परिवार है उनके लिए राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है उनके घर पे ही। और संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य और मुख्य कल्याणकारी काम दहेज मुक्त समाज बनाना है, और जिसके चलते वो जितने भी अपने शिष्य है, आज तक उन्होंने लाखों शिष्य उनके हैं जो बिना दहेज लिए शादी कर रहे हैं, जिससे दहेज रूपी कुप्रथा भी समाप्त हो रहा है। और नशा मुक्त समाज भी संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त समाज का भी एक जो है नशा वाली जो समाज है उसको उन्मूलन कर रहे हैं, यानी नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देते हैं, और संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को रक्तदान करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, और देहदान जैसे परमार्थी कार्य के लिए भी प्रेरित करते रहते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के और भी काफ़ी सारे जो है कल्याणकारी परमार्थी कार्य है। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम को छेड़ दिया है, अन्नपूर्णा मुहिम। और दर्शकों, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसने समाज में क्रांति ला दी है। जो भूखे परिवार हैं, जो असहाय परिवार हैं, जिन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, आज वो जीने के लिए उत्साहित हुए हैं। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम को छेड़ा और उस मुहिम का जो लाभ है जो गरीब और असहाय परिवारों को मिलने लगा है, वैसे ही उन्होंने जीने की जो चाह है वो जारी की है, रखी है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि वो गरीबों को तब तक यह राशन सामग्री उपलब्ध करवाएंगे जब तक कि इनकी जो पारिवारिक स्थिति है वो सुधर ना जाए। तो दर्शकों, ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।